नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। और बढ़ते हैं एक बहुत बड़ी खबर की ओर। कर्नाटक का जो हिजाब का सिलसिला था उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और पीएम मोदी को कहने लगे 2019 के बाद क्या भूल गए हैं पीएम मोदी। 2019 में आइलैंड ने पुलिस वर्दी में हिजाब को लेकर और साथ ही पगड़ी की अनुमति दे दी थी आइलैंड में, तो फिर ऐसा कुछ सिलसिला ही नहीं हुआ था। तो फिर कर्नाटक के बच्चियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? कर्नाटक में जो हिजाब का मामला था उस पर हिजाब को क्यों धमकी दी जा रही है, हिजाब की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? आगे की रिपोर्ट के जरिए देखिए। ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और साथ ही ओवैसी ने पीएम मोदी को याद दिलाई 3 साल पहले की बात। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हिजाब खराब है तो क्यों की थी हिजाब की तारीफें। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। ओवैसी ने पीएम मोदी को याद दिलाई 3 साल पहले की बात और कहने लगे हिजाब जब खराब ही था तो उन्होंने हिजाब की तारीफें क्यों की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हिजाब की इजाजत देने पर आइलैंड की तारीफें कर चुके हैं। वे फैसला अगर ऐतिहासिक था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों हो रही है पीएम मोदी को। एआईएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि अगर हिजाब गलत है तो आइलैंड ने जब पुलिस वर्दी के साथ हिजाब और पगड़ी पहनने की इजाजत दी थी 2019 में, तो उन्हें उस फैसले की तकलीफें नहीं हुई थी। इस फैसले से वो खुश हुए थे। लेकिन जब यह सिलसिला कर्नाटक में हो रहा है तो हिजाब की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? हालांकि यह कहना हमारा नहीं है, यह कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया 2019 में थाईलैंड ने पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाजत दी थी। पीएम मोदी सरकार ने फैसले को भारतीय के हित में बताते हुए उनका स्वागत किया था। अगर आइलैंड के लिए यह ऐतिहासिक था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों हो रही है? उनकी डिजिटल की धमकी क्यों दी जा रही है? उनके हिजाब की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? बता दें कि कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद लगातार जारी है। सबसे पहले उडुपी के कॉलेज में छात्रों को हिजाब के साथ क्लास में शामिल होने से रोका गया था। कॉलेज प्रशासन के कई कदम खिलाफ कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद उडुपी के कई कॉलेजों में ऐसा ही हुआ। फिर इन छात्रों का विरोध अन्य स्टूडेंट ने भगवा शाल पहनकर किया था। इसके बाद हिजाब विवाद का मामला कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंच गया। सुनवाई चल रही थी कि इस मामले से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करके रोक दिया था। अभी इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट आज मंगलवार को फिर से हिजाब मामले की सुनवाई करेगी। और गौरतलब बात यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद पर अपने अंतिम आदेश में कहा था कि कोर्ट के अंतिम आदेश तक स्कूल और कॉलेजों में स्टूडेंट के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है। अंतिम आदेश में हाई कोर्ट ने स्कूल और कॉलेज कंपनी से अंदर हिजाब और भगवा शाल दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहने लगे उन्हें हिजाब से क्या दिक्कत है। हिजाब पहनने वाली स्टूडेंट जो कर्नाटक में जो चल रहा था उस पर बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है, अभी भी जारी है। ओवैसी ने पीएम मोदी को याद दिलाई थी 3 साल पहले की बात और कहने लगे जब 3 साल बाद आइलैंड ने पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाजत दी थी तो पीएम मोदी ने इस फैसले को प्रवासी भारतीय के हित में बताते हुए उनका स्वागत किया था। अगर आइलैंड के लिए यह ऐतिहासिक था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफें क्यों है? उनके हिजाब से तकलीफें क्यों है? उनकी डिजिटल की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? उनके जो हिजाब है उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? असदुद्दीन ओवैसी का एक बहुत बड़ा ट्वीट है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 2019 में आइलैंड ने पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाजत दी थी। मोदी सरकार ने फैसले को प्रवासी भारतीय के हित में बताते हुए उनका स्वागत किया था। अगर आइलैंड के लिए यह ऐतिहासिक था तो कर्नाटक की बच्चियों के साथ तकलीफें क्यों हो रही है? और हिजाब की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है भारत में? बता दें कि कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब मामला लगातार जारी है। सबसे पहले उडुपी के एक कॉलेज में छात्राओं को हिजाब के साथ
कॉलेज में शामिल होने से रोक दिया गया था। कॉलेज प्रशासन के इस कदम के खिलाफ कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन बाद में उडुपी के कई कॉलेजों में ऐसा ही हुआ। फिर इन छात्रों का विरोध अन्य स्टूडेंट ने भगवा शाल पहनकर किया था। इसके बाद हिजाब विवाद का मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गया। सुनवाई चल रही थी कि इस मामले से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि अभी इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट आज मंगलवार को हिजाब मामले की सुनवाई फिर से करेगी। और गौरतलब बात यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद पर अपने अंतिम आदेश में कहा था कि कोर्ट के अंतिम आदेश तक स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है। अंतिम आदेश में हाई कोर्ट ने स्कूल और कॉलेज कैंपस के अंदर हिजाब और भगवा शाल दोनों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। और असुरुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को याद दिलाई 3 साल पहले की बात और कहा 2019 में आइलैंड ने जब पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाजत दे दी थी तो पीएम मोदी ने इस फैसले की प्रवासी भारतीय के हित में बताते हुए उनका स्वागत किया था। अगर आइलैंड के लिए यह ऐतिहासिक था तो कर्नाटक की बच्चियों से उन्हें क्या तकलीफें, हिजाब की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है भारत में।